Hey guys, welcome back to our YouTube channel. My name is जतिन शर्मा एंड मैं आपको आज से पॉलिटी का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं वो कवर करूंगा थोड़े छोटे इस वीडियो क्लिप्स में। एंड जो भी होंगी इम्पोर्टेंट्स होंगी आपके लिए, आपके हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे वो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये हम करंट 1947 से करंट का हम कवर करेंगे। जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे हम सभी के बारे में डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की फोटोज हैं एंड उनके कार्यकाल के डेट और मंथ सब कुछ डिटेल में दिया गया है। तो हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन और नियुक्ति किसी भी हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ऐसे डिटेल में नहीं दिया गया है। उसको हम पढ़ सकते हैं अनुच्छेद 75(1) में ओनली, और जिसमें कि हमको खाली दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, और प्रधानमंत्री देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का नेता होता है और ये हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा ही चुने जाते हैं, संसदीय, जिसे हम हिंदी में संसदीय व्यवस्था कहते हैं, और ये सरकार के प्रमुख होते हैं। एंड इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एंड लोकसभा के ये हर साल लोकसभा के चुनाव के द्वारा होता है, जो कि हर साल 5 साल में होते हैं, 5 साल में एक बार होते हैं। और हम इनकी योग्यताओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। एंड वह राज्यसभा या लोकसभा में उन दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए, या 6 माह के अंदर, अगर वो सदस्य नहीं है इन दोनों सदनों का, तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन के अंदर एक सदस्य बनना कंपलसरी होता है। प्रधानमंत्री का इलेक्शन होने के बाद, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है हमारा हर 5 साल में, उसके बाद प्रधानमंत्री के पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और इसमें प्रधानमंत्री अपने साथ साथ एक कैबिनेट का चयन करता है, जिसमें उसके मंत्री होते हैं, सभी होते हैं, जो उसकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अन्य केंद्रीय मंत्रियों को पद की शपथ दिलाता है, जिसमें मेनली कोई राष्ट्रपति का वो नहीं होता है कि उसी पद पे किसी एक पर्टिकुलर बंदे को वो सिलेक्ट करे। उसके लिए प्रधानमंत्री फैसला लेता है कि उसके कैबिनेट में कौन शामिल होगा, किस किस मिनिस्ट्री में। तो ये मेनली प्रधानमंत्री ही तय करता है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू इस पद पर सबसे अधिक समय तक रहे थे। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा जी थे। नंदा जी भारत के पहले कार्यवाहक, जिसे हम एक्टिंग पीएम भी कहते हैं इंग्लिश में, थे। ये उनका कार्यकाल केवल 13 दिनों का रहा था। इनके हाथ में वैसे पावर ज़्यादा नहीं होती हैं। जब प्रधानमंत्री पद खाली हो जाता है किसी कारणवश, तो एक राष्ट्रपति का एक्टिंग पीएम का नियुक्ति करता है, जो कुछ ही दिन के लिए होता है, जब तक इलेक्शन नहीं होते। उसके बाद दूसरा अपना जो हमारा जनता द्वारा वो चुना जाता है चुनाव द्वारा, उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। इनका कार्यकाल 16 साल 286 दिन का रहा था, जो कि काफी लंबा समय है। अभी तक किसी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा नहीं है। आई गेस मोदी जी इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, आई थिंक सो। चलिए ये देखते हैं, ये तो कुछ अलग मुद्दा, इस मुद्दे से हटकर हम बात करते हैं इनके बारे में। इनकी सीट थी फूलपुर, प्रयागराज से, यूपी से ये लड़ते थे। इनकी सीट थी फूलपुर, जो यूपी का एक प्रयागराज का, जो अभी हम प्रयागराज से जानते हैं, पहले इलाहाबाद था जिसका नाम, वहां से इलेक्शन लड़ते थे। 15 अगस्त
1947 को सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं श्री जवाहरलाल नेहरू जी, और 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो जाती है आकस्मिक। तो उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा गुलजारी लाल नंदा जी को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, प्रथम, जो भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं 27 मई को। पर ये केवल 13 दिन के लिए इस पद पर रहते हैं, जिसके बाद इलेक्शन कराए जाते हैं, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका कार्यकाल रहता है 1 वर्ष 216 दिन का, और इन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नारों में से एक है, जो काफ़ी सारे आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखिए। वैसे तो ये सभी लोगों को याद ही रहता है, बट फिर भी एक बार आप रिकॉल कर सकते हैं इसे। और हम इनके बारे में कुछ और बातें पढ़ते हैं। ये ऐसे सेकंड प्रधानमंत्री थे जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और भारत के बाहर मृत्यु, इनकी भारत के बाहर मृत्यु कराई गई थी, हो गई थी एक्चुअली, कराई गई और नहीं कराई गई ये तो एक अलग मुद्दा है, सॉरी। इनकी ये पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर है जिनकी मृत्यु हमारे देश से बाहर हुई थी। ये इन्होंने भारत पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध भी लड़ा और जीता भी था, काफ़ी अच्छे तरीके से इनकी स्ट्रेटेजी रही थी। इनका कार्यकाल था 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। इनकी मृत्यु के बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा जी को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, जो सेकंड टाइम फिर से एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर पद पर आते हैं। फिर उसके बाद फिर से इलेक्शन होते हैं 1966 के आसपास, जनवरी में आई गेस, हाँ यस जनवरी में। तो उसके बाद जीतती हैं इंदिरा गांधी जी को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। तो इनका कार्यकाल रहा है 11 साल 59 दिन का। ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी भारत की जो प्रधानमंत्री बनी थी, एंड इन्होंने ही सबसे पहले देश में आपातकाल की घोषणा करी थी 1975 में, जिसका काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा था इनकी छवि पर कि इन्होंने इस एकदम से आपातकालीन लागू कर दिया था। तो लोगों ने इनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया था इस बात पर कि इन्होंने एकदम से आपातकाल लागू कर दिया है और सभी लोगों को उनके रूल्स, उनके राइट्स छीन लिए गए थे। उसके बाद ये हार गई 1977 के चुनाव में, बुरी तरीके से हारी थी ये। तो उसके बाद हमारे बनते हैं मोरारजी देसाई जी, हमारे अगले पीएम बनते हैं। ये फोर्थ प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे जो चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल रहता है 2 साल 126 दिन। ये सबसे वृद्ध 81 वर्ष के प्रधानमंत्री थे और पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस कि पद पर रहते रहते कोई प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है, ये काफ़ी बड़ी बात होती है। ये मुद्दा उठता भी है और ये क्वेश्चन भी आते हैं काफ़ी, तो आप इसको भी हाईलाइट कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। एंड ये हमारे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, ना इनका कांग्रेस पार्टी से कुछ लेना देना नहीं था। ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कहलाए जाते हैं। और इन्होंने, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत रत्न को इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद इन्होंने ही 1977 में मोरारजी देसाई जी ने ही भारत रत्न को बंद करा था, ये बोल के कि इसमें पार्शलिटी की जाती है और सरकार अपने ही लोगों को ही चुनकर और मतलब उनको वो देती है भारत रत्न। फिर उसके बाद 1979 में 28 जुलाई के बाद फिर से इलेक्शन कराए जाते हैं और फिर मोरारजी देसाई जी के बाद
चुनाव जीतकर हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह जी। 1979 से, एक मिनट गाइस मैं पेन ले लेता हूँ आपको बताने के लिए। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल रहा था, जो कि 170 दिन का है। और यह अकेले ऐसे पीएम थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, मतलब कि ये कभी भी अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कभी भी संसद में नहीं गए। वैसे तो ये गए थे संसद में, क्योंकि ये सांसद थे यूपी से, और इन्होंने, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, इन्होंने यूपी में निचले तबके के लोगों के लिए काफ़ी काम किया था। शेड्यूल्ड कास्ट हो गए आपके, जो भी हो गया वहाँ पे ओबीसी टाइप में, जो भी निचले तबके के लोग थे उनके लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था। तो इनका वहाँ पे काफ़ी नाम है, जैसे कि आपको पता होगा इनके नाम से वहाँ पे एयरपोर्ट भी है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इन्होंने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संसद का सामना नहीं किया, क्यों? क्योंकि जितने दिनों की इनकी सरकार रही और लोकसभा का सत्र स्टार्ट होने में टाइम था, तो इतने स्टार्ट हुआ उसके बीच में ही इनकी सरकार गिर गई। और फिर उसके बाद जीत के आती हैं हमारी फिर से इंदिरा गांधी जी। इसकी भी एक अलग से ही स्टोरी है, मैंने अलग से स्लाइड नहीं बनाई, उसी में ऐड ऑन कर दिया था जो पहले वाली इनकी स्लाइड थी, तो आपको मैं वापस जाके उसी में पढ़ा रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ये दूसरा इनका कार्यकाल है, ये पहले वाला कार्यकाल है, तो ये दूसरे वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे कि ये हार का सामना करना पड़ा था इनको 1977 के जो चुनाव हुए थे, तो उसके बाद इन्होंने जनता से माफ़ी मांगी कि हाँ, ये आपातकाल लागू करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, आप मुझे फिर से एक मौका दीजिए, मैं भारत के लोगों के लिए अच्छे काम करूँगी। और उन्होंने ही उस टाइम पे एक नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ टाइप का, तो वो काफ़ी ही चर्चाओं में आया था और लोगों ने इन पे विश्वास किया और इनको जिताया, और इनकी सरकार फिर से भारत में आ गई थी, केंद्र में आ गई थी। और 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक इनकी सरकार रही थी, जो कि लगभग 5 साल के आसपास थी। ये थर्ड ऐसी पीएम थी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, और फर्स्ट पीएम थी जिनकी हत्या कराई गई थी। इन्हीं के बॉडीगार्ड ने इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। और ये ऐसी सेकंड पीएम थी जो सबसे ज़्यादा समय तक पीएम पद पर रही थी। पहले कौन थे, जैसे कि आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू, और दूसरी थी इंदिरा गांधी जी। और इनकी मृत्यु के बाद फिर से इलेक्शन कराए जाते हैं और पावर में कौन आते हैं, आपके राजीव गांधी जी, जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री माने गए हैं, जो कि हैं थे उस टाइम पे। 40 वर्ष की इनकी आयु रही थी उस टाइम पे। अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हमारे बने हैं जिनकी आयु 40 वर्ष के आसपास भी हो, सबकी आयु काफ़ी ज़्यादा ही है। सबसे ज़्यादा वर्ष के आयु के कौन थे, आप लोगों को पता ही होगा, मोरारजी देसाई जी थे, जो 81 उनकी एज थी उस टाइम पे। तो सबसे अधिक आयु वाले पीएम थे हमारे मोरारजी देसाई, और सबसे कम वाले थे हमारे राजीव गांधी जी। इन्हीं के जन्मदिन पे हम मनाते हैं सद्भावना दिवस, जो कि 20 अगस्त 1944 को मनाया जाता है। इन्होंने ही कंप्यूटर युग की शुरुआत की थी भारत में। ये इन्होंने ही भारत में कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कराया था, और कंप्यूटर सिस्टम वगैरह सब कुछ यही लाए थे भारत में। इन्हीं के कार्यकाल में भारत में कंप्यूटर का युग स्टार्ट हुआ था। और इन्होंने एक दूसरा सबसे बड़ा काम किया था, भारत रत्न फिर से स्टार्ट इन्होंने किया था। बंद किसने किया था, यह आपको पता ही होगा, 1977 में मोरारजी देसाई जी ने भारत रत्न को बंद कर दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने अपने कार्यकाल में भारत रत्न को फिर से स्टार्ट कर दिया था, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं अपने, जो भी हमारे कंट्री के सुपीरियर लोग होते हैं, जिनके अच्छे अच्छे टैलेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको ये भारत रत्न दिया जाता है और सम्मान दिया जाता है। तो इनका कार्यकाल 5 साल 32 दिन के आसपास रहा था, और इनकी भी इनकी हत्या करा दी जाती है। मगर एक पॉइंट है, अलग से है, कि ये अपने पीएम पद पे नहीं थे जब इनकी हत्या कराई दी जाती है या इनकी मृत्यु होती है। उस टाइम पे ये पार्टी की रैली में गए हुए थे
और उस टाइम पे इलेक्शन की रैलियां चल रही थी कि उस टाइम पे वहाँ पे रैली करने गए थे, तो वहाँ पे मानव बम द्वारा इनकी मृत्यु करा दी जाती है, हत्या करा दी जाती है, सॉरी। और ये वीडियो थोड़ी काफ़ी लंबी हो जाएगी गाइस, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो भी प्रधानमंत्री बचते हैं हमारे देश के, मैं आपको उस वीडियो में कवर कराऊंगा। तो थैंक यू गाइस, आपको अपना समय देने के लिए। आपके जो भी क्वेरीज हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you are doing good in your life. So कल मैंने पॉलिटिका एक टॉपिक स्टार्ट किया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वेट अ मिनट, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो कल हमने आपको पार्ट 1 से बताया था कि कैसे कैसे क्या था इसका, कि प्रधानमंत्री क्या होता है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, योग्यताएं उसकी क्या क्या होती है, क्या क्वालिफाई होता है उसमें। तो हम उसी का अब पार्ट 2 लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज़ जतिन शर्मा, जैसे कि आपको पता ही होगा। सो कल हमने इस लिस्ट में से मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का पढ़ा था, बताया था मैंने आपको, और गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में बताया था, लाल बहादुर शास्त्री एंड गुलजारी लाल नंदा जी दोबारा से आपके एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे, मैंने आपको ये भी बताया था। एंड इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ा था, मोरारजी देसाई जी के बारे में पढ़ा था हमने, चरण सिंह जी, इंदिरा गांधी दोबारा से इलेक्ट होके आई थी आपातकाल लागू करने के बाद, जैसे कि आपको पता ही था कि वो हार गई थी, तो उसके बाद दोबारा ये इलेक्ट हुई थी। फिर हमने लास्ट कल की वीडियो में हमने पढ़ा था राजीव गांधी जी के बारे में। तो अब हम इसके आगे के प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो अब हम आगे के जो भी प्राइम मिनिस्टर हमारे बच गए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे वीपी सिंह जी थे हमारे, चंद्रशेखर जी थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, एचडी देवगौड़ा जी थे, एंड इंदिरा कुमार गुजराल जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार दोबारा बनी थी, जैसे कि आपको पता होगा। फिर मनमोहन सिंह जी थे, एंड फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे हमारे करंट में जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के कार्यकाल के बारे में और उनके बारे में हम कुछ बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, कैसे वो इलेक्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ इस वीडियो में, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए। प्रधानमंत्री हमेशा सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है गाइस, और वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा ही चुन के आता है, संसदीय व्यवस्था जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। वो जैसे कि आपको पता होगा कि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, हम उसमें वोट डाल के, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें वोट डाल के हम अपना प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं कि हमको कौन अपने देश को चलाने के कौन प्रधानमंत्री चाहिए। तो हम उसकी योग्यताओं के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए उसकी, फर्स्ट तो ये दोस्तों। दूसरा होता है कि वो भारत का सिटीजन होना चाहिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी। और वो राज्यसभा या लोकसभा, इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर वो किसी कारणवश इसका मतलब सदस्य नहीं है, जो भी है, तो वो जब भी इलेक्ट होता है तो उसके 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर वो उस किसी भी एक सदन का सदस्य उसको होना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है गाइस। चलिए, तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। विश्वनाथ प्रताप जी के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं वीपी सिंह, ठीक है। तो इनकी सरकार कब हुई थी, इलेक्ट होके आए थे 2 दिसंबर 1989 को, और 10 नवंबर 1990 तक इनकी सरकार रही थी। काफ़ी मतलब लगभग 1 साल के आसपास का इनका कार्यकाल रहा था। इनकी सरकार भी इनकी गिर गई थी किसी कारणवश, और ये पहले पीएम थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था। आप लोगों को पता ही होगा कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। उसके लिए मैं, अगर आप लोगों को चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं उसको दूसरी वीडियो में कवर कर दूंगा। आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताना कि वो करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो ये पहले पीएम थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव से पद छोड़ना पड़ा था, ठीक है। और यही एक आपको एक इम्पोर्टेंट मैं आपको फैक्ट बता देता हूं कि यही वो एक पीएम थे जिनके कार्यकाल में इन्होंने ही ओबीसी को लागू करा था। मंडल आयोग का निर्माण करके ही इन्होंने ओबीसी को लागू करवाया था एक सिफारिश के जरिए, ठीक है।
जो मिडिल क्लास में जो भी ओबीसी होते हैं, या जो भी आपको पता होगा ओबीसी जो फैक्टर जिसके अंदर आते हैं, उनके लिए उन्होंने लागू करा था। ठीक है, अब इनकी सरकार 1990 में गिर गई थी। उसके बाद कौन आते हैं इलेक्ट होके? आपके चंद्रशेखर जी। ठीक है, इनकी सरकार कब से कब तक रही थी? इनकी रही थी 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक इनकी सरकार रही थी। वो लगभग 223 दिन का इनका कार्यकाल रहा था। ये आप जैसे कि फोटो में देख सकते हैं, चंद्रशेखर जी की फोटो है ये। ठीक है, ये मेनली समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित थे, इनका रिलेशन था। तो उनके उसी की तरफ से ये लड़ते थे, और ये यूपी से ही आते थे आई गेस। और इन्होंने, इनके बारे में एक फैक्ट और बता देता हूं आपको, ये इन्होंने ही भारत की पद यात्रा करी थी इन्होंने। ठीक है, फिर किसकी सरकार आती है? इनकी 223 दिन तक इनकी सरकार रहती है। उसके बाद किसकी सरकार आती है गाइस? उनके बाद आती है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है गाइस, पीवी नरसिम्हा राव जी की, जो एक ऐसे ओनली यही प्राइम मिनिस्टर थे फर्स्ट जो दक्षिण भारत से आते थे। जितने भी आपके प्राइम मिनिस्टर थे वो सब नॉर्थ इंडिया के साइड से ही आते थे। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन प्राइम मिनिस्टर थे जो कहां से वो आते थे। मैं आपको लास्ट में वीडियो में एक बता दूंगा आपको। इनका कार्यकाल रहा था 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। ठीक है, लगभग 5 साल के आसपास का इनका कार्यकाल रहा था, जो कि 4 साल 330 दिन का है टोटल। और मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ, एक इन्हीं के कार्यकाल में जो इनका जो सरकार रहा थी उस टाइम पे, तो इन्हीं के कैबिनेट मिशन में मनमोहन सिंह जी थे, जो हमारे आगे चल के प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के। इन्हीं के उसमें कैबिनेट में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में। ठीक है गाइस, 1996 के बाद इलेक्शन होते हैं, फिर से किसकी सरकार आती है? फिर हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं HD देवगौड़ा जी। इनकी सरकार आती है। ये कहां से आते हैं गाइस? ये आते हैं कर्नाटका से। ये कर्नाटका से आते हैं, साउथ से। ये दूसरे ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है जो साउथ से आते हैं। ठीक है गाइस, तो इनकी सरकार कब से कब तक रही थी? इनकी सरकार रही थी 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक इनकी सरकार रही थी, जो कि 324 दिनों तक की सरकार थी इनकी। ठीक है गाइस, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? ये आते थे जनता दल से। ठीक है गाइस, जनता दल से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और ये जीते थे। बट इनकी सरकार ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई थी, लगभग 1 साल के आसपास इनकी सरकार रही थी, फिर से इनकी सरकार गिर गई थी। फिर इलेक्शन होते हैं, फिर किसकी सरकार आती है? इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार आती है। ये इलेक्शन जीतकर फिर से ये प्रधानमंत्री बनते हैं, मिस्टर IK गुजराल। इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता था IK गुजराल। ठीक है गाइस, इनकी सरकार आती है 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1993 तक इनकी सरकार रहती है। तो इनका कार्यकाल कितना रहता है? 2332 दिन के लगभग इनका कार्यकाल रहता है। और व्यक्तिगत रूप से भारत के 13वें PM है ये। अगर आप काउंट करोगे तो ये 13वें PM काउंटिंग में आएंगे। बट वैसे देखा जाए तो क्योंकि 13वें इसलिए रहेंगे क्यों? एक बीच में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, वो वैसे तो दिखाया नहीं जाता लिस्ट में, 16 मई को बने थे और 1 जून को उनकी सरकार गिर गई थी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, तो उसको आई गेस ज्यादा उसमें काउंटिंग में नहीं लाया जाता है लिस्ट में, क्योंकि वो कुछ ही दिन की सरकार थी। बट लाना चाहिए था आई गेस, मैं शायद से भूल जाऊंगा, तो कोई नहीं, चलो सॉरी गाइस। आगे हम देखते हैं फिर किसकी सरकार आती है। फिर हमारे आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, जो आते हैं 19 मार्च 1998 से 22 मार्च 2004 तक इनकी सरकार रहती है, जो 6 साल के आसपास की इनकी सरकार थी। 6 साल के आसपास की इनकी सरकार रही थी। ठीक है गाइस, ये पहले गैर कांग्रेसी PM थे जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया था। उससे पहले कौन थे गैर कांग्रेसी? आपको पता हो तो आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं कि कौन थे हमारे पहले, जो एक और थे जो गैर कांग्रेसी थे, वो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में जरूर गाइस। ठीक है, अगर मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ वो कौन थे, तो उनकी 81 वर्ष की उम्र थी। सबसे अधिक आयु वाले वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। ठीक है, और ठीक है गाइस, और इन्हीं के कार्यकाल में परमाणु, जो आपने देखा होगा एक मूवी भी बनी थी जॉनी इब्राहिम के लिए, मेरे को याद नहीं आ रही कौन सी जॉनी इब्राहिम ने बनाई थी,
तो परमाणु, यस, परमाणु मूवी थी, उसी में ही इन्हीं के कार्यकाल में उस पे वो टेस्टिंग हुई थी और हमने परमाणु को जीत लिया था। परमाणु बम बना लिए थे जो हमने अमेरिका से छुप छुप के बनाए थे, वो हमने इन्हीं के कार्यकाल में पूरा किया था। फिर से इनकी सरकार गिरती है, 2004 में समाप्त होती है, फिर आती है, बनती है सरकार मिस्टर मनमोहन सिंह जी की। ठीक है, जैसे कि आप जानते ही होंगे, थोड़े से साइलेंट प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है इनको, ये काफ़ी कम ही बोलते थे, बट इनका काम अगर आप देखोगे इन पास्ट ईयर्स में तो ये काफ़ी अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने इकोनॉमी फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया था। इनकी सरकार कब रहती है हम जानते हैं, चलिए 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक इनकी सरकार रही थी, जो लगभग 10 साल 2 दिन के आसपास की सरकार। अच्छा काम किया था, इकोनॉमिस्ट थे ये, काफ़ी बड़े माना जाता था इनको। ठीक है, इन्होंने इकोनॉमिक्स फील्ड में इन्होंने ही PSUs की स्टार्टिंग की थी, जो आपको पता होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो टाइप की कंपनी होती है, लाइक DMRC और इंडियन ऑयल टाइप में भी ICOL भी है, काफ़ी सारी हैं। इन्होंने ही सजेशन दिए थे और इन्हीं के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुए थे। ठीक है गाइस, और फिर 2014 तक इनकी सरकार रहती है और उसके बाद इलेक्शन होते हैं। और एक और गाइस आपको फैक्ट बता देता हूँ, ये राज्यसभा के सदस्य थे, असम से ये आते थे, असम से ये लड़के आते थे, तो वहां से इलेक्ट होके आते थे, वहां पे असम से थे, इनकी सीट थी राज्यसभा की। तो उसके बाद 2014 में आपको जैसे कि पता ही होगा, 26 मई 2014 को जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो हमारे प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये आते हैं आपके 26, ये आते हैं गुजरात से, गुजरात के CM रह चुके थे ये, 3 बार ये वहाँ के गुजरात के CM रह चुके थे। फिर उन्होंने इलेक्शन में काफ़ी बढ़ चढ़कर BJP से ये आते हैं, तो इन्होंने इनकी पार्टी ने इनको PM पद पे का उम्मीदवार बनाकर PM बनाया। और ये दूसरे ऐसे गुजराती हैं जो PM थे, ठीक है, गुजरात से जो आते थे। पहले हमारे कौन थे, मोरारजी देसाई जी थे, और ये चौथे PM है, जो ऐसे PM है जो लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे अपना। ठीक है गाइस, जो चौथे PM है जो दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे, जैसे 5 साल के बाद इलेक्शन दोबारा होते हैं, फिर से दोबारा ये इलेक्ट होकर जीत कर आते हैं अब भारी बहुमतों से, तो ये फिर से दूसरा कार्यकाल इनका स्टार्ट होता है। आपके बारे में मैं इनके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, क्या क्या इन्होंने अपने टाइम पीरियड में इन्होंने किया है। इन्होंने सबसे पहले तो अपना काम जो सुर्खियों में रहा था, डिमोनेटाइज किया था। ठीक है, GST इन्होंने लागू कराया है। ठीक है गाइस, और GST इन्होंने लागू कराया है। इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे काम किए हैं जो लोगों की नज़रों में आए हैं जब ये दूसरी बार इलेक्ट होकर जीत कर आए हैं। ठीक है गाइस, और ये अभी 26 मई 2014 से लेकर अभी तक यही हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब जब अगले इलेक्शन होंगे उसके बाद आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, क्या रिजल्ट रहते हैं वो आगे की बात है। ठीक है गाइस, और इसके बाद मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं जो आप नोट डाउन कर लीजिए ना अपने किसी भी अपने नोटबुक वगैरह में। मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन PM कहां से आते थे। जैसे मोरारजी देसाई थे जो CM थे, बंबई के CM रह चुके थे वो जो। ठीक है, मैं आपको ऐसे 6 PMs के बारे में बताता हूं जो CM से PM बने थे। ठीक है गाइस, चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर तक की उनकी जर्नी रही है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन वो रह चुके हैं। जैसे कि आपको बताया था मैंने, चौधरी चरण सिंह CM रह चुके हैं UP के। ठीक है, VP सिंह रह चुके हैं CM UP के ही, और PV नरसिम्हा राव जो आपके दक्षिण से आते थे वो रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के CM। ठीक है, और HD देवगौड़ा CM रह चुके हैं कर्नाटका के, जो कर्नाटका से ही आते हैं। और नरेंद्र मोदी जी थे CM गुजरात के थे, जैसे कि आपको पता ही होगा, ये गुजरात के आपके चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, और अब ये हमारे PM है हमारे देश के। ठीक है, सो दैट्स इज गाइस, ये आज का टॉपिक था। ये वैसे तो खत्म हो गया है टॉपिक। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो भी आप इस वीडियो में मेरे को कुछ आगे चेंज ऑन करना हो, आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ठीक है गाइस।